सो अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स नीडेड इन डिफरेंट सिचुएशंस बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर. सो यहाँ पे हमारे पास 3 तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हम कंसीडर करेंगे. लार्ज प्रोजेक्ट्स, हाई अनसर्टेनिटी प्रोजेक्ट्स जिनमें हाई अमाउंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व है, एंड वेरी नॉवल प्रोजेक्ट्स. नॉवल से मुराद ऐसे प्रोजेक्ट्स जिन पे आप फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं या कोई नए आइडियाज हैं, कोई नया आप काम करने जा रहे हैं फर्स्ट टाइम. लार्ज प्रोजेक्ट्स में जो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर की जो स्किल्स हैं जिनका होना बहुत ज़रूरी है, उनमें सबसे पहले तो हमारे पास लीडरशिप स्किल का होना ज़रूरी है. देन लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने के लिए वी मस्ट हैव द रेलेवेंट एक्सपीरियंस. एक प्रोजेक्ट मैनेजर के पास उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक्सपीरियंस होगा तो वो उसको ठीक तरह से हैंडल कर पाएगा, क्योंकि लार्ज प्रोजेक्ट्स को एज कंपेयर टू स्मॉल प्रोजेक्ट्स हैंडल करना डिफिकल्ट होता है. वो मस्ट हैव द एबिलिटीज टू प्लान द प्रोजेक्ट. वी मस्ट हैव द पीपल स्किल्स कि हमने लोगों से किस तरह से कम्युनिकेट करना है, हमने उनसे किस तरह से बातचीत करनी है, हमने यूज़र से किस तरह से कम्युनिकेट करना है, हमने अपनी टीम मेंबर्स को किस तरह से मोटिवेट करना है, कम्युनिकेट कब करना है, कैसे करना है, किन मीन्स के थ्रू करना है, और किस तरह से इफेक्टिवली करना है ताकि हम अपने राइट नॉलेज को राइट टाइम पे डिलीवर कर सकें. और टीम बिल्डिंग स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है. सो किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली डील करने के लिए हमारे पास लीडरशिप स्किल का होना ज़रूरी है, एक्सपीरियंस का होना ज़रूरी है, प्लानिंग, पीपल स्किल, कम्युनिकेशन और टीम बिल्डिंग स्किल्स का होना ज़रूरी है. सो दीज आर द स्किल्स दैट इज नीडेड बाय अ प्रोजेक्ट मैनेजर टू हैंडल द लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स. सो नेक्स्ट कैटेगरी जो हम देखेंगे दैट इज हाई अनसर्टेनिटी प्रोजेक्ट्स. ऐसे प्रोजेक्ट्स को जिनमें हाई अमाउंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व है और वो रिस्क हमारे प्रोजेक्ट को फेलियर की तरफ लेके जा सकता है. ऐसे प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुली मैनेज करने के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजर में जो एबिलिटीज़ होनी चाहिए, जो स्किल्स रिक्वायर्ड है, उनमें सबसे पहले तो रिस्क मैनेजमेंट एबिलिटी हो. एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर वो है जो एक अनसर्टन प्रोजेक्ट को इस तरीके से हैंडल करे कि उसमें मौजूद तमाम तरह के रिस्क को वो ईजिली मैनेज करना जानता हो. प्लस उसमें लीडरशिप स्किल का होना ज़रूरी है. अगेन ही मस्ट हैव द पीपल स्किल्स, मीन्स सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए. ही मस्ट नो दैट हाउ टू प्लान दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, एंड दीज आर द थिंग्स दैट अ प्रोजेक्ट मैनेजर मस्ट have in order to manage an uncertain project. So किसी भी रिस्की प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर की जो मेन इंपॉर्टेंट स्किल है जो उसके पास होनी चाहिए दैट इज रिस्क मैनेजमेंट एबिलिटी. सो नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट दैट वी विल डिस्कस हियर इज द वेरी नोवल प्रोजेक्ट्स. वो प्रोजेक्ट्स जो फर्स्ट टाइम हम मैनेज करने जा रहे हैं, बिल्ड करने जा रहे हैं. ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर की लीडरशिप स्किल्स का होना ज़रूरी है, पीपल स्किल्स का होना ज़रूरी है, उसके विजन और ही शुड हैव अ विजन एंड ही शुड हैव द गोल्स. उस विजन को और गोल्स को सामने रखते हुए ही मस्ट पुट हिज एबिलिटीज इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रोजेक्ट, इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश द गोल्स. प्लस हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर के पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो उस नए प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने की एबिलिटी रखता है. अगर एक लीडर के पास कॉन्फिडेंस होगा तो ऑफ कोर्स वो अपने टीम मेंबर्स को मोटिवेट करेगा, और अगर उसके टीम मेंबर्स मोटिवेट होंगे तो हम एक ऐसे नए प्रोजेक्ट को 100% अकम्प्लिश करने की एबिलिटी रखेंगे. देन एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट से मुराद है, क्योंकि एक नया काम है, एक नया टास्क है, उसको मैनेज करने के लिए आपका यूज़र की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना ज़रूरी है. वक्त के साथ साथ डिफरेंट तरह के टास्क को आप जब सक्सेसफुली अकम्प्लिश करेंगे, डिफरेंट तरह के गोल्स को अकम्प्लिश करेंगे, तो इट मीन्स कि यू आर सक्सेसफुली मैनेजिंग द एक्सपेक्टेशंस बोथ फ्रॉम द यूजर एंड बोथ फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन. So these are the skills that are needed in different situations by the project manager. So ये वो तमाम skill levels हैं जो किसी different तरह के project को deal करने के लिए, manage करने के लिए एक project manager को required होती हैं. अब हम देखेंगे what is the importance of leadership skills. Effective project managers provide leadership by example.
A leader focuses on long-term goals and big picture objectives while inspiring people to reach those goals. लीडर और मैनेजर में एक डिफरेंस है. लीडर का फोकस जो होता है वो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. लीडर का काम क्या होता है कि उसका फोकस ये होता है कि हमने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है किसी खास ऑब्जेक्टिव को या किसी खास गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है जी, और अपने गोल्स को अकम्प्लिश करने के लिए. जबकि मैनेजर का जो फोकस होता है दैट इज टू डील विद द डे टू डे डिटेल्स ऑफ मीटिंग स्पेसिफिक गोल्स. डे टू डे हमारे जो स्पेसिफिक टास्क्स होते हैं, जो स्पेसिफिक गोल्स होते हैं, उनको मैनेज करना, उनको कंप्लीट करना, वो हमारे मैनेजर का फोकस होता है. लीडर का फोकस लॉन्ग टर्म गोल्स होता है, जबकि मैनेजर का फोकस हमारे डे टू डे टास्क्स की कंप्लीशन होता है. सो प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफन टेक ऑन द रोल ऑफ बोथ लीडर एंड मैनेजर. सो बहुत सारी सिचुएशंस में हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो लीडर का रोल भी प्ले कर रहा होता है और मैनेजर का रोल भी प्ले कर रहा होता है. सो फाइनली अब हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो क्या होते हैं. सो बेसिकली देयर आर हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स टू असिस्ट इन परफॉर्मिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ टूल्स ऐसे हैं जो हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टास्क्स को अकम्प्लिश करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं. उनमें से जो 3 मेन कैटेगरीज है टूल्स की वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. फर्स्ट कैटेगरी इज लो एंड टूल्स, सेकेंड कैटेगरी इज मिड रेंज टूल्स, and the third category is high end tools. Low end tools are basically used to handle single or smaller projects. Well, cost under $200 per user. हमारे लो एंड जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स हैं वो बेसिकली किसी एक प्रोजेक्ट को या स्मॉलर प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने के लिए यूज किए जाते हैं और उनकी जो कॉस्ट आती है पर यूजर वो हमारे पास ऑलमोस्ट होती है $200 पर यूजर. इसी तरह से हमारे मिड रेंज टूल्स जो है ये बेसिकली हम यूज करते हैं टू हैंडल मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एंड यूजर्स. मिड रेंज टूल्स आर यूज टू हैंडल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एंड मल्टीपल यूजर्स. एंड द कॉस्ट इट विल टेक फ्रॉम $200 to $600 पर यूजर. सो ऐसे टूल्स की जो कॉस्ट होगी वो हमारे पास $200 से लेके $600 पर यूजर आएगी. इसमें MS प्रोजेक्ट जो है वो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट और पॉपुलर टूल है. इसी तरह हमारे पास कुछ हाई एंड टूल्स आते हैं. हाई एंड टूल्स आर ऑल्सो कॉल्ड द एंटरप्राइज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स. They are often licensed on a per user basis like VPMI Enterprise Online. So basically हमारे पास specialized enterprise project management softwares होते हैं और ये license based होते हैं और ये per user license basis पे जो है वो deliver किए जाते हैं, provide किए जाते हैं. Just like we have the VPMI Enterprise Online software. So these are the 3 categories of different helping aids or tools which are used in project management. So this was all about the week number 2 lecture. We'll see you in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.